क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि एक रेयर ट्रेजर की तरह होती हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑर्फन ड्रग्स की। ऑर्फन ड्रग्स वो मेडिसिन्स होती हैं जो ऐसे डिजीजेस या कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए बनाई जाती हैं जो कम लोगों को अफेक्ट करते हैं। ऐसे डिजीजेस को नॉर्मली ऑर्फन डिजीजेस कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ ऑर्फन डिजीजेस और उनको ट्रीट करने वाली कुछ ड्रग्स। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट्स द लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। Orkambi and Calideco are the drugs which are used to treat certain mutations of cystic fibrosis. Huntington's disease, it is a neurodegenerative disorder that affects movement and cognitive functions. Tetrabenzene is used to manage the movement-related symptoms of Huntington's disease. Gaucher disease, it is a lysosomal storage disorder that affects the body's ability to break down a certain type of fat. Enzyme replacement therapies like Seri-enzyme and Viprif are used to treat Gaucher disease. Pompe disease, it is a rare genetic disorder that leads to muscle weakness and breathing difficulties. Myozyme is an enzyme replacement therapy which is used to treat Pompe disease. Necrolepsy, it is a neurological disorder which is characterized by excessive daytime sleepiness and sudden sleep attacks. Xyrem is a drug used to treat cataplexy, which is a sudden muscle weakness in patients with necrolepsy. Hereditary angioedema, it is a genetic disorder that leads to episodes of swelling in various parts of the body. Cinryze and Berinert are the drugs which are used to treat various episodes of angioedema in the patients with hereditary angioedema. Acromegaly, it is a hormonal disorder that results in the enlargement of the bones and tissues due to excess growth hormones. Somatostatin analogs like octreotide and lenriotide are used to control the growth hormone levels in the acromegaly. ऑर्फन ड्रग के डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए कई देशों में जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन स्पेशल रेगुलेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं। रेयर डिजीज डेफिनेशन, यूनाइटेड स्टेट्स में एक रेयर डिजीज वो होती है जो 2 लाख से कम लोगों को अफेक्ट करती है। यूरोपियन यूनियन में एक रेयर डिजीज वो होती है जो 1 in 2000 लोगों को अफेक्ट करती है। इंसेंटिव्स, ऑर्फन ड्रग्स के डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट्स अलग अलग इंसेंटिव्स ऑफर करती है जैसे कि एक्सटेंडेड मार्केट एक्सक्लूसिविटी, कम रेगुलेटरी फीस, टैक्स इंसेंटिव्स और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ग्रांट्स। मार्केट एक्सक्लूसिविटी, एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंसेंटिव मार्केट एक्सक्लूसिविटी होती है। यूनाइटेड स्टेट्स में ऑर्फन ड्रग्स को 7 साल की मार्केट एक्सक्लूसिविटी दी जाती है जिसके दौरान कोई जेनरस वर्जन्स अप्रूव नहीं हो सकते हैं। यूरोपियन यूनियन में एक्सक्लूसिविटी पीरियड 10 साल होती है। फास्ट ट्रैक अप्रूवल, रेगुलेटरी एजेंसीज अक्सर ऑर्फन ड्रग्स के रिव्यू प्रोसेस को एक्सपीडिएट करते हैं जिससे कि वो पेशेंट्स तक जल्दी पहुंच सके। पेशेंट एडवोकेसी, पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप्स रेयर डिजीजेस के अवेयरनेस को बढ़ाने में और ट्रीटमेंट्स के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ग्रुप्स अक्सर रिसर्चर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और रेगुलेटरी एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। चैलेंजेस, ऑर्फन ड्रग्स डेवलप करना चैलेंजेस वाला काम हो सकता है क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए लिमिटेड पेशेंट पॉपुलेशन होती है जिससे सफिशिएंट डेटा गैदर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा प्राइसिंग भी एक कंसर्न हो सकती है क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट्स को छोटा पेशेंट बेस से रिकवर करना होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।